मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सही सलामत होंगे। सुप्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत योजनापूर्वक और अथाह है, जिसको हम था नहीं लगा सकते। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, एक जंगल में, जहाँ पे इधर सब हरा भरा पेड़ सब लगा हुआ है। और इस चीज़ को देख करके मैं सोच रहा था कि आखिरकार परमेश्वर ने इन्हें क्यों बनाया है। जानवरों की बनाने के लिए, जानवरों को खाने के लिए परमेश्वर ने ये छोटे छोटे घास बनाया है। ऐसा पेड़ है, देखो कितना अच्छा लगता है पेड़ देखने में, कितनी ग्रीनरी। जब भी आप ऐसे जगह को देखोगे, आपके दिमाग में एक शांतिपूर्वक, एक शांति सा फील होता है। तो देखिए, परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ में एक योजना है। आखिरकार परमेश्वर ने उस आदन की वाटिका को कितना अच्छे से सजाया होगा। इस जगह को देखकर हम सोच सकते हैं कि अगर ये जगह इतना खूबसूरत लगता है, मुझे मालूम है कि अच्छा लग रहा होगा, ये जगह इतना खूबसूरत है, तो सोचो आदन की वाटिका कितना अच्छा होगा। अगर आदन की वाटिका उतना अच्छा होगा, तो परमेश्वर का वो भवन जहाँ पे यीशु ने हमारे लिए, जब हम उठा लिए जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे, वो जगह कैसा होगा। इसलिए खुदावन का धन्यवाद करना चाहिए हर एक परिस्थितियों में। हमें हर एक परिस्थितियों में, चाहे वो दुख हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि इस संसार को देखते हुए अगर हम जीते हैं, तो याद रखना कि हम परमेश्वर की उस महान योजना को खो जाएंगे, उसको हम नहीं पा सकते। लेकिन अगर हम उस महान योजना को स्वर्ग की ओर देखते हुए जीते हैं, तो खुदावन हमें यहाँ पे भी अच्छे से लेके जाएगा और हम उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे जिसके लिए हमें बनाया गया है। हर एक परिस्थितियों में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन में परेशानी आने लग जाती है, जब हम दुख में पड़ जाते हैं, जब हम दर्द में होकर चलते हैं, तो बहुत बार हमारा दिल टूट जाता है और हम नाराज़ हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम क्या करें, कोई भी हमारा हाल चल लेने वाला नहीं, या फिर हम ऐसे दुख में हैं, हम क्या करें, जितनी मेडिसिन लो आराम नहीं आ रहा है। याद रखना प्रियो, ऐसे परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। क्योंकि बीते दिन मैं एक वचन को पढ़ रहा था, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि अगर तुम गलतियां कर दुख भोगते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो, है ना। तो सही काम करके, अगर तुम अच्छे काम करके, भले काम करके अगर दुख को भोग रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। तो कैसे भी परिस्थितियों में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। बीते दिन की एक बात बता रहा हूँ। एक समय था जब मैं देखा, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और लोग विश्राम पाते हैं, लोग चंगे भी हो जाते हैं। तो देखिए, चंगाई एक छोटी सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है मेरे हिसाब से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए वो देता है। बीते दिन एक जगह पे था और अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लग गया, और वो भी बहुत भयंकर दर्द। इतना दर्द कि मतलब मेरा बर्दाश्त होना भी मुश्किल हो रहा था। हमने फटाफट दिया और मेडिसिन लिया। और मेरे साथ कुछ भाई लोग थे, उनके मन में ऐसा सवाल ज़रूर आया होगा कि अब ये है कि दूसरे के लिए प्रार्थना करते, परंतु इनको खुद दर्द कैसे हुआ। पर जब मैं ये बातें प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझा कि परमेश्वर मुझे एक्सपीरियंस करा रहा था कि हाँ भाई, ये दर्द क्या होता है। मैंने आज तक अपने जीवन में पेट के दर्द का जैसा अनुभव मैंने बीते दिन किया है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि भैया हमारे पेट में दर्द है, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें दर्द में जी रहे हैं हम। तो हम नॉर्मल प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप आशीष दे, प्रभु ठीक कर दे, लेकिन महसूस नहीं कर पाते थे। अभी क्या हुआ, मुझे महसूस हो गया कि आखिरकार दर्द क्या है। तो याद रखना, जब हम किसी चीज़ को महसूस कर लेते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि हमें उससे कैसे लड़ना है। तो परमेश्वर ने ये दर्द देकर मुझे वो सिखाया है कि अगर कोई दर्द में है तो उसके लिए कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए नम्रता के साथ। खुदावन का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। हर एक चीज़ में परमेश्वर की एक ना एक प्लानिंग है, सिर्फ उसके लिए जो उसके बच्चे हैं। संसार के लोगों के ऊपर जब सुख मिलता है तो अपनी मौज और मस्ती करते हैं, लेकिन जब दुख आएंगे वो कहेंगे भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे वो जीवन क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, वो ताड़ना देने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के जो बच्चे हैं उसके लिए परमेश्वर सब चीज़ भलाई करते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब चीज़, मसीहत में सब चीज़ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन।
तो प्रियो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। दुख और मुसीबत तो आते रहेंगे, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं इसे पाप का संसार कहा गया है। शुरुआत में जब उन्होंने पाप किया और वहीं से पाप 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 और चलता आ रहा है, और हम में भी कहीं ना कहीं पाप है। चाहे हम जितने भी धार्मिकता का काम कर ले, चाहे जितने भी हम प्रार्थना कर ले, लेकिन फिर भी हम रहेंगे पापी। सो परमेश्वर की अनुग्रह से जो हमें बचाया गया है, यीशु का लहू के द्वारा जो हमें खरीदा गया है, इसके लिए हमें उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर समय। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैसेज से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। खुदावन आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।